शादी के कुछ दिन बाद ही मैंने महसूस कर लिया था कि मेरा शौहर कभी भी मुझको रात की लज्जत नहीं दे सकता। और एक दिन मैं रोने लगी थी। मेरा शौहर तो काम पर गया हुआ था। ससुर ने मुझे रोते देखा तो काफ़ी हैरान हुआ और मुझसे पूछने लगा कि आखिर क्या हुआ है, क्यों रो रही हो। मैंने पहली बार में ही अपने ससुर को सब कुछ बता दिया कि मैं आपको कभी दादा बनने की खुशखबरी नहीं दे सकती, क्योंकि आपके बेटे के पास वो चीज़ ही नहीं जिससे मैं माँ बन सकूं। मेरी ये बात सुनकर ससुर जी भी परेशान हो गए थे और मुझसे कहने लगे कि इस बात का किसी से जिक्र नहीं करना, वरना इनकी खानदान में क्या इज्जत रह जाएगी। मैंने भी ससुर का उतरावा चेहरा देखा तो उनकी बात मान ली थी, लेकिन अब मैं काफ़ी मायूस हो गई थी। शौहर से भी मेरी लड़ाई होती रहती थी। घर का माहौल अजीब हो गया था। मैं अब अपने शौहर से तंग आ चुकी थी। वो जब भी मेरे पास आता था तो मेरा दिल करता था कि वो मुझसे दूर ही रहे और मेरे पास बिल्कुल ना आए। अब मेरी ससुर जी के साथ काफ़ी अच्छे बनने लगी थी। वो मुझे हौसला देते और कहते, तुम परेशान नहीं हुआ करो, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे ससुर को भूलने की बीमारी थी। वो बहुत जल्द बातें भूल जाया करते थे। एक दिन अचानक ही मेरे जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना अपने शौहर की कमी को ससुर जी से पूरा कर लूं। जैसे ही ये ख्याल आया तो फौरन ही मैंने इरादा कर लिया कि ऐसा ही करूंगी। इसी तरह तो मुझे औलाद भी नसीब हो जाएगी। अब मैं इस बात की ताक में लगी रही कि कब मौका मिले और मैं ससुर जी को इस बात पर राज़ी करूं। ससुर का ख्याल मैं ही रखती थी। उनके कपड़े से लेकर खाने पीने तक का ख्याल मुझे ही रखना पड़ता था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर मुझे मौका मिल ही गया। वो एक दिन नहाने गए तो अपने कपड़े साथ ले जाना भूल गए थे। कुछ देर बाद ही ससुर जी ने मुझे आवाज़ लगाई और कहने लगे, बहू, ज़रा मेरे कपड़े को उठाकर दे दो, मैं अपने कपड़े बाहर ही भूल गया हूँ। फिर मैं जैसे ही कपड़े लेने गई तो अचानक से मेरे दिल में ख्याल आया, इससे अच्छा मौका तो कोई और नहीं मिल सकता। फिर मैंने कपड़े उठाए और वॉशरूम में चल पड़ी। मगर मैं बहुत घबरा रही थी और मेरा दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ये भी सोच रही थी कि न जाने मेरा ऐसा करने से क्या रद्द-ए-अमल होगा। मैं नहीं रुकी और वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाया। फिर ससुर जी ने जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो मैं उनके मेरा ऐसा करने से ससुर की बिल्कुल हो गए थे। अपनी फटी-फटी आंखों से मुझे देखने लगे तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि उस वक्त ससुर का तो हो। दोस्तों, कहानी का फुल मज़ा लेने के लिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं आज भी उस दिन को भूल नहीं पाई हूँ जब मेरी शादी मेरी खाला के बेटे से हुई थी। आज तक मेरा शौहर, जो कि मेरी खाला का बेटा था, वो मुझे सुकून को नहीं दे सका था। मैं जब भी उन शादीशुदा लोगों को देखती जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश थे, तो मेरा दिल जलता था कि काश उस वक्त मेरी शादी किसी और के साथ होती। आज मैं अपनी ज़िंदगी में और अपनी शौहर से सुकून हासिल करती। मगर मुझे ये सब एक ख्वाब लगने लगा था। मेरा ताल्लुक साहिवाल से है। जिस इलाके में मेरी रहाइश थी वो गांव का इलाका था। मेरी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी। मैं काफ़ी खूबसूरत थी। इतनी उम्र के बावजूद मैं ऐसे जवान जैसे कोई 18-19 साल की लड़की हो। मगर मेरे अंदर ख्वाहिश बढ़ती ही जा रही थी और मैं सुकून हासिल करने के लिए नए नए तरीके अपना ही रहती थी। मेरा जो भी रिश्ता आता था तो अब्बू ये कहकर इनकार कर देते कि उन्होंने ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करनी है। इसी वजह से मेरी उम्र निकलती रही और मैं 25 साल की हो गई थी। ख़ानदान में बस एक वाहिद लड़का था जो कि मेरी खाला का बेटा था। अब्बू के पास मेरे लिए एक ही हल बचा था। इस वजह से मेरा रिश्ता उसके साथ हो गया। वो काफ़ी शरीफ था। अब्बू ने मुझे काफ़ी समझाया था। कहने लगे वो सीधा साधा है तो मुझे सारी ज़िंदगी खुश रखेगा। लेकिन वो इतना शरीफ था कि मुझे हैरानी होती थी कि वो कुछ जानता भी होगा। लेकिन बंदा काफ़ी नरम था और हर वक्त मेरी खूबसूरती की तारीफ़ ही करता रहता था। अब मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत होने लगी थी। मेरी खाला दूसरे गांव में ही रहती थी। फिर हमारी शादी की तैयारी होने लगी। मैं उस वक्त काफ़ी खुश थी क्योंकि मैंने अपने कज़िन को बतौर शौहर कबूल कर लिया था और शादी के बाद ससुराल आ गई थी। सास और ससुर ने भी मेरा काफ़ी अच्छा इस्तकबाल किया था। मैं उस रात काफ़ी नाराज़ थी क्योंकि हमारे गांव में कोई रिवाज तो नहीं था कि कुछ अहम बातों का पहले से बताया जाए। जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तो मेरी सास आईं और मुझे समझाने लगी थीं कि शौहर और बीवी भी बहुत सी बातें होती हैं, उन्हें किसी को भी नहीं बताना चाहिए और राज ही रखना चाहिए। अगर किसी को बता दिया
तो इसका बहुत बड़ा गुनाह होता है। मैंने खाला की बात सुनी तो इरादा कर लिया था कि जो कुछ भी शौहर और मेरे दरमियान होगा वो सिर्फ राज ही रहेगा, और उसके बाद मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। खाला वापस चली गई तो मैं अपने शौहर का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। मुझे तो यही लगा था उस रात कोई कितना भी शरीफ हो, लेकिन मुझे भी शौहर से यही उम्मीद थी। शौहर अंदर आया तो मुझसे भी ज़्यादा मैं जानती थी ये सब उसके साथ पहली मर्तबा हुआ, तो मैंने नज़रअंदाज कर दिया था। मगर वो तो चुपचाप मुझसे बात किए बगैर बेड पर करवट लेकर लेट गया था। मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी। ऐसा लगा था जैसे सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। मैंने भी पहल कर ली थी, लेकिन जो नतीजा निकला था वो देखकर मुझे धचका लगा था। इसलिए मैंने भी उसकी बात पर यकीन कर ही लिया था कि शायद सबका ही शौहर काफ़ी कोशिश करता था कि वो मुझे खुश रखे। वो रोज़ ही गजरे लाकर देता, मेरे लिए अच्छे अच्छे सूट मंगवाता, पर मेरा वो सुकून बहाल करने में नाकाम रहा था, जो कि मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था, जिसकी बिना पर हर लड़की की ज़िंदगी अधूरी होती है। फिर मैंने मजबूर होकर अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ डिस्कस की थी, और उनके मुताबिक बहुत कुछ होता था जो मेरे शौहर के पास नहीं था। लेकिन फिर मैं सोचती थी कि अगर अब मैंने इस बात का जिक्र किसी से किया तो ये राज खुल जाएगा। अब मैंने इस चीज़ के साथ समझौता कर लिया था और इसी बात पर अपने जहन को भी आमादा कर लिया था कि यही बाकी सबके साथ भी होता होगा। शादी को 1 साल गुजर गया था। साल गुजरने के साथ लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी थी कि मैं औलाद का क्यों नहीं सोचती हूँ। इस बात पर मुझे काफ़ी अजीब लगता था, क्योंकि ये तो मर्द के इख्तियार में होता है। मगर 1 साल बाद मुझे भी फिक्र हुई कि क्या मामला है जो अभी तक मुझे औलाद की खुशखबरी नहीं मिल रही। खाला की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। वो हम दोनों को कहती थीं कि ज़िंदगी में अपने बच्चे की, औलाद की खबर सुन जाऊं, पर उन्हें ये सब नसीब ना हुआ और वो जल्द ही इंतकाल कर गई। मेरे ससुर को अपनी बीवी के जाने का काफ़ी गम हुआ था। घर में अब हम 3 लोग ही रह गए थे। मेरे ससुर ने अपने आप को काफ़ी फिट रखा हुआ था। वो इतनी उम्र में भी जवान की तरह ही रहते थे और अपने लड़के से बिल्कुल अलग थे और काफ़ी तेज़ थे। मेरे शौहर ही सारा काम संभालते थे और ससुर सारा दिन फ्री होते थे। मैंने शौहर को डॉक्टर से इलाज करवाने का भी कहा, लेकिन मेरे शौहर का मिजाज भी चिड़चिड़ा हो गया था। उसका कहना था कि डॉक्टर कुछ भी नहीं करता है, अगर औलाद होनी हुई तो इलाज के बगैर भी हो जाएगी। इस बात को 3 महीने गुजर गए थे, लेकिन कोई फायदा न हुआ। 3 माह बाद खुद मेरे शौहर ने इजाज़त दी और कहने लगा कि डॉक्टर से चेकअप करवा लो। फिर मैं उस दिन अपने शौहर को लेकर डॉक्टर के पास चली गई। इस वक्त शादी को तकरीबन 2 साल हो गए थे। डॉक्टर ने पहले मुझे चेक किया था, मगर मुझे ऐसी खबर सुनाई कि मेरे पाँव ज़मीन से निकल गए थे, क्योंकि वो मुझे कहने लगा कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से तुमको औलाद हो। यानी डॉक्टर का कहना था कि मैं अभी तक कमवारी हूँ, और डॉक्टर की ये बात सुनकर मुझे तो हैरानी हुई। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, शादी को तो 2 साल हो चुके हैं और आप कह रही हैं मैं अभी तक कुमारी हूँ। मेरी ये बात सुनकर डॉक्टर ने कुछ ना कहा और मेरे शौहर का चेकअप करने चले गए। वो मेरे शौहर का चेकअप करके बाहर निकले और जो बात उसने मुझे बताई उसको सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। डॉक्टर ने कहा मेरा शौहर कभी बाप नहीं बन सकता, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी औरत को औलाद दे सके। मैं अब सारी बातें सुन चुकी थी। मुझे काफ़ी अफसोस हुआ था कि 2 साल से आज तक मैं धोखे में जीती आई हूँ। मगर मैं क्या करती, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था कि ये कितना होता है, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने शौहर का ही, और आज तक मैं यही समझती आई थी कि सबका ऐसा ही होता हो। खैर, जब हम डॉक्टर के पास से घर पहुँचे तो मेरा शौहर मुझे बाहर से ही छोड़कर चला गया। घर पहुँचते ही ससुर को सारी बात बता दी तो उनसे गले लगकर रोने लगी। मेरी बात सुनकर ससुर जी भी परेशान हो गए और कहने लगे, इस बात का किसी से जिक्र ना करना। अब तुम्हारी मैं ये बात सुनकर मैं हैरान सी हो गई, मगर न जाने क्यों मैं उनसे अलग नहीं हो पा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे फिर अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरा शौहर बाहर खड़ा था। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर आती और उसकी तरफ मुड़कर भी न देखा। अब मुझे अपने शौहर से नफरत होने लगी थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। अब मेरा शौहर भी मुझसे नज़र नहीं मिलाता था और ज़्यादातर बाहर ही रहने लगा था। अब ज़्यादातर घर में मैं और मेरे ससुर ही होते थे। एक बार नहाते हुए अंदर से ससुर जी ने मुझे आवाज़ लगाई तो मैं वॉशरूम के पास पहुंची।
मैं पहले तो चौंक गई, मगर फिर थोड़ा करीब जाके मैंने सुसर जी से पूछा, सुसर जी, आपने मुझे आवाज़ लगाई थी? मेरी ये कहते ही सुसर जी ने अपना हाथ बाहर निकाला, पकड़कर वॉशरूम में ले लिया। क्योंकि जो इनके पास था मेरे शौहर के बाद, वो तो बिल्कुल नहीं था। मैंने तो पहली बार ये सब देखा था और मेरी सारी जिंदगी इसी धोखे में गुजर गई थी। सुसर की भी अपनी जिंदगी अधूरी गुजार रहे थे, क्योंकि खाला उनकी जिंदगी से जा चुकी थी और वो भी बेसुकून थे। इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक और फॉलो कर लें। शुक्रिया।